हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने अपनी ज़िंदगियों में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स दोनों में आप लोग खुश हैं, कामयाब हैं और कंटेंट हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अगेन समथिंग वेरी वेरी रेलिवेंट टू एवरीबडीज़ लाइफ्स। हमारी जो डे टू डे जिंदगी जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। आइसोलेशन में तो ऑब्वियसली कोई नहीं है, हर कोई जो है वो लोगों से कनेक्टेड है। तो उसमें कई डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक भी इसी तरह का है कि वी मस्ट नो व्हाट नॉट टू से। अब जैसे कि कहना क्या है वो तो पता होता है अक्सर ज़्यादातर लोगों को, मगर क्या नहीं कहना वो एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है। और वो अगर ना पता हो तो काफ़ी ब्लंडर्स हो जाते हैं। कभी कभार इंसान जो है सीरियस मसलों में भी फंस जाता है। कोई गलत बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, तो आगे चल के उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। अब ये होता है हमारे घरों में, हमारी फैमिली लाइफ्स या एक्सटेंडेड फैमिली में, जब आप मिलते जुलते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, वहाँ फिर आपकी वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम कर रहे हो, या जो स्टूडेंट लोग हैं वो जहाँ पढ़ने गए हैं तो वहाँ पर होता है। और सोसाइटी में जनरली बाहर जब निकलते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे होता है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आइसोलेशन में तो हमारे में से किसी की भी लाइफ नहीं है। हम लोग सब जो हैं किसी ना किसी तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंसान जाहिर सी बात है सोशल एनिमल है। तो सोसाइटी में तो वो रह रहा है और सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक उसको जीना है। तो कई चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि व्हाट नॉट टू से में कई बातें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन वर्क प्लेस पे भी जैसे लोग साथ में काम कर रहे हैं तो सब लोगों की सैलरीज हैं, लेकिन एक दूसरे से उसकी सैलरी नहीं पूछो। अनलेस कि वो शख्स आपको खुद ही बताए, आप उस कंफर्ट लेवल पर हो कि वो आपको खुद ही बता दे तो ठीक है, लेकिन आप पूछो नहीं। उसी तरह आप अपने फैमिली में भी इस तरह से सवाल ना करो कि अगर आपकी फैमिली में कोई आपका भाई बहन है, कोई आपका कज़न है जिसकी नई नई जॉब लगी हो, हम उसको पूछें हाँ भाई सैलरी कितनी मिल रही है, तो यू नो दैट इज़ नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड, इस तरह के सवाल। और अगेन वो बताना चाहे तो वो आपको खुद ही बता देगा। उसी तरह से व्हाट नॉट टू से में आ जाता है कि किसी की एज ना पूछो। ख़ास तौर पे हम ख़वातीन जो हैं इस बारे में काफ़ी टची होती हैं, तो हमसे तो बिल्कुल ही ना पूछो। और इवन मेल हजरात से भी आजकल तो मुझे लगता है कि वो भी एज उतना ही छुपाना चाहते हैं शायद जितना हम लोग चाहते होंगे। तो उनसे भी ना पूछो अनलेस कि वो खुद ही बता दे, या कभी इत्तेफाक से उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके हाथ लग जाए और यू गेट लकी और आपको पता चल जाए उसकी एज, वो और बात है। फिर एक और बड़ा टची सवाल हो जाता है कि आप किसी से उसके रिलेशनशिप्स के बारे में पूछें, वो भी ना पूछें बिल्कुल। यू नो दैट इज समथिंग अगेन विच इज़ नॉट मेंट टू बी आस्क्ड। कि अगर कोई आपस में डेट कर रहे हैं लोग, तो उनसे मत पूछो कि हाँ भाई तुम लोगों का फ्यूचर का क्या प्लान है, शादी वादी करनी है कि नहीं करनी। दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस और पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अगर कोई शादीशुदा लोगों में प्रॉब्लम हो जाए, वो अलग हो जाएं या उनकी डिवोर्स हो जाए, तो भी आपने नहीं पूछना कि क्या हुआ था, क्यों डिवोर्स हुई। दैट इज़ अगेन समथिंग वेरी पर्सनल। अगर वो आपको, फिर से मैं यही कहूँगी बार बार, वो आपको खुद बताना चाहे तो वो बता ही देगा, लेकिन आपने खुद से जाके नहीं पूछना। ये चाहे आपकी फैमिली में आसपास हो या आपकी वर्क प्लेस पे हो। समटाइम्स होता है हमारे कोलीग्स के साथ कोई मसला हो जो वी गेट टू नो सम हाउ, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में जो है पोक नहीं करना चाहिए और हम जो हैं उससे गुरेज करें इस तरह के सवालों से। इसी तरह से लोगों से ये ना पूछें कि जी उनके बच्चे क्यों नहीं हैं। अगर कोई कपल है मैरिड आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों में, तो उनसे ये मत पूछो कि बच्चे क्यों नहीं हैं, बच्चे कब करोगे, एंड क्या बच्चे करने का दिल नहीं चाहता, या डू यू हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो तुम लोगों को बच्चे नहीं हैं। तो भाई ये अगेन उनका ज़ाती मामला है। आजकल के दौर में जाहिर सी बात है ज़िंदगियाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो लोग जो हैं वो अक्सर अपने लाइफ को प्लान करके चल रहे होते हैं कि भाई अभी इस लेवल पे फैमिली नहीं बढ़ानी है, अभी हम लोग अपने कुछ सेविंग कर लें, अपना घर बना लें, अभी अपने करियर में थोड़े इस्टेब्लिश हो जाएं, उसके बाद हम फैमिली शुरू करेंगे। दैट इज़ इंटायरली देयर ओन चॉइस। बिल्कुल ना पूछें। और यही बात मैं बुजुर्गों के लिए भी कहूँगी कि भाई ठीक है, यू लव योर चिल्ड्रन वेरी मच, लेकिन प्लीज़ उनसे इस तरह के सवाल ना करें। अगर आपके बेटे की शादी हुई है तो अपनी बहू की जान अजाब में मत ले आएँ कह कह के कि तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हो, इस तरह ना करें। और अक्सर जो
पेरेंट्स हैं या फैमिली के बुजुर्ग हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लोगों की शादियों के बारे में और बच्चों के बारे में, तो ठीक है उनके अंदर एक ये बिल्ट इन किस्म का मसला मैं कहूँगी है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ट्राई करें कि ये आप ना पूछें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको जब जो करना होगा ना वो वही करेंगे। इसी तरह और कई छोटी बड़ी बातें हैं जो कि होता है कि नहीं पूछनी होती, जैसे कि अगर किसी शख्स के साथ कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको ये नहीं पूछें कि आपको क्या हुआ था, या किसी के जैसे स्किन पे मैंने अक्सर सुना है, ये तो खवातीन के साथ कि जी होता है एक्नी का मसला होता है, मुझे भी था एक ज़माने में, अक्सर लेडीज़ को होता है, तो उसमें ये नहीं कि आप जब उसको मिल रहे हैं हाँ तुम्हारी स्किन पे क्या हो गया है, अब आई एम श्योर उसको ये पता है कि उसकी स्किन पे क्या हो गया है, उसको मालूम है उसको एक्नी का प्रॉब्लम है, उसको पिंपल्स आते हैं, तो ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कि अच्छा तुमने अपने स्किन को किसी डॉक्टर को दिखाया है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो या कर रही हो और इतने ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, इस तरह के सवाल प्लीज़ ना पूछें। इसी तरह से किसी के वज़न के बारे में भी, अगर किसी का वज़न बढ़ भी गया है तो वो आई एम श्योर उसको पता है, आप उसको पॉइंट आउट ना करें ओ यू पुट ऑन वेट, इतना ज़्यादा तुम तो मैंने लास्ट टाइम देखा था तब से अब तक तो तुम्हारा वज़न चढ़ गया है और तुम्हें क्या हो गया है। तो इस तरह के सवालों का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपका इरादा है कि आप उसका मोरल डाउन करें, उसे पुट डाउन करें, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर कोई अच्छे ख्याल से आपने बात की है टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, तो प्लीज़ आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर मीन्स ऑफ स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशंस, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें, पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें करें। और यूं बहुत ही चीज़ें हैं, कोई खाना खा रहा हो तो आप उसको कहेंगे अच्छा तुम ये भी खाते हो, जाहिर है वो ये खाता है तभी वो आपके सामने खा रहा है ना, अच्छा तुम ये चीज़ कैसे खा लेते हो। या किसी ने कोई कलर पहना हुआ है जो शायद आपको पसंद ना हो, ब्राइट कलर्स कई लोग होते हैं जो कैरी नहीं करते या नहीं कर सकते, कई लोग कर लेते हैं, तो अगर किसी ने पहना हुआ है तो आप उसको ये मत कहें कि हाय तुमने ये कलर कैसे पहन लिया, पता नहीं लोग ये रंग कैसे पहन लेते हैं। मेरे साथ खुद हुआ था, एक मरतबा मैं एक शादी में गई थी और मैंने मरून पहना हुआ था, बहुत ब्राइट किस्म का ना, उस पर काम वाम हुआ हुआ, बड़ा ब्राइट कलर था, तो मुझे भी मेरे साथ बैठी हुई थी खातून, उनसे मैं उस दिन बाय द वे फर्स्ट टाइम मिल रही थी, मेरी कोई दोस्त वगैरह नहीं थी, ऐसे ही वी वर जस्ट हैविंग नॉर्मल चिट चैट। तो उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं ये जो आपने कलर पहना है ये लोग किस तरह पहन लेते हैं, मैंने तो कभी इस तरह के रंग पहने ही नहीं है। एंड आई फेल्ट सो बैड आफ्टर दैट, और कितनी देर तक ना मुझे बुरा लगता रहा। तो इस तरह नहीं। और एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि एक मौके पे ही एक खातून ने मुझे कहा था अलग से कोने में जाके, हालांकि मैंने जानती नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा बेटा ज़रा बात सुने। मैंने कहा जी आंटी। तो मैं कहा क्या हुआ, मैं आपको जानती हूँ। तो कहती नहीं नहीं बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा जी कहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी शर्ट ना बहुत ज़्यादा सी थ्रू हो रही है, तो आप ज़रा ख्याल रखें बेटा। और माइंड यू मैं ऐसी किसी जगह में नहीं थी जहाँ मतलब ऑब्सीन लगते हैं इस तरह के कपड़े, मैं क्लब में थी, पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक अच्छे डिसेंट सेटअप में मैं थी, और वहाँ अगर थोड़े से फैंसी थे मेरे कपड़े और थोड़ा सा इस तरह हो रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ किसी को मसले होने होंगे। हो सकता है उन खातून के हस्बैंड या उनके बच्चों को कोई खतरा हो रहा हो मेरे कपड़ों से, तो इसलिए वो कॉन्शियस हो गई होंगी। मगर अगेन मुझे बहुत बुरा लगा था कि उन्होंने मुझे ये क्यों कह दिया। इसी तरह से बहुत सी बातें हो जाती हैं। आप किसी को किसी की आदत पे मत टोकें अनलेस कि वो आपका बहुत ही करीबी हो। अगर कोई शख्स है जो स्मोक कर रहा है तो आप उसको बिला वजह हाय हाय सिगरेट ना पिया करो, सबको पता है ओके, सिगरेट के पैक के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सिगरेट ना पिया करो, तो आपने अगर बता दिया तो ये आपको ये अनोखा काम नहीं कर रहे, तो प्लीज रहने दें। फ्रेंड्स बहुत अगर करीबी हैं या फैमिली मेंबर्स, वो आउट ऑफ कंसर्न आपको समझाना चाह रहे हैं, बुरा काम करने से रोक रहे हैं, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट, लेकिन प्लीज आप ना करें। और इसी तरह से मतलब इतने मसले हो जाते हैं ना सिर्फ इस वजह से कि लोग जो है अपने काम से काम नहीं रखते, दे जस्ट नीड टू माइंड देयर ओन बिजनेस एंड वॉट नॉट टू से इज समथिंग जो कि जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्या कहना है वो तो लोगों को समझ आ जाती है, मगर क्या नहीं कहना है उसको सीखने समझने में मुझे लगता है कि एक जिंदगी बीत जाती है, कि आपको पता नहीं है सोशल सेटिंग्स में आपने कौन सी बात करनी है, आपने किस तरह से बिहेव करना है, क्या सवाल पूछने हैं, और किसी के सवालों को लेके आपने क्या मतलब निकालना है और उसको आगे जाके पहचाना है, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हर सुनी हुई बात को आगे लेके ना जाए। दैट ऑल्सो कम्स इन टू वॉट नॉट टू से। अगर किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके कुछ बता भी दिया बेचारे ने गलती से, तो आप प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ और उसको ना फैलाएं। मुझे पता है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है गॉसिप करने की कि यहाँ से वहां, अक्सर मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रही, मगर आई थिंक खवातीन में ये इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसको रोक लेना चाहिए क्योंकि ये जो है आपके वो सोशल आदाब के टोटली खिलाफ है।
तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे ये भी बताएं कि और इस तरह की क्या क्या बातें हो सकती हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू से की लिस्ट में और क्या क्या आ सकता है, तो ये सब भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ कीप watching my show and giving me your comments, and I'll see you next week inshallah with a fresh new topic. And till then, please take good care of yourself, be positive and always keep smiling. This is Sama Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz.